ज़्यादा बारिश के कारण करिश्मा चिड़िया का घोंसला पूरी तरह से बिखर गया था। करिश्मा चिड़िया एक पेड़ के तने पर बैठकर रोई जा रही थी। इतनी प्यार से बनाया हुआ मेरा घोंसला पल भर के लिए भी नहीं रह पाया। इतना निर्दयी कैसे हो सकता है भगवान, मेरी समझ में नहीं आता। इस दुनिया में मेरे जैसा बदकिस्मत कोई नहीं होगा। यूँ रोती हुई करिश्मा अपनी किस्मत को कोस रही थी। करिश्मा अपना घर बसाने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। उसने सोचा नदी किनारे पर्वत के ऊपर वो अपना बड़ा सा घर बनाएगी और उस सपने को पूरा करने के लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत करने लगी। लगातार मेहनत करने की वजह से वो अचानक एक दिन चकरा कर गिर गई। ऐसे में उसकी मालकिन काली कौवी ने उसकी मदद की और उसके ठीक होने तक उसका ध्यान रखा। करिश्मा को जब होश आया उसने खुद को काली कौवी के घर में पाया। करिश्मा को देख काली कौवी ने कहा, अरे करिश्मा, तुम उठ गई, थोड़ी देर और आराम कर लो। तुम समझ रही हो ना, जाओ जाकर आराम कर लो। करिश्मा ने काली कौवी से कहा, मालकिन, मैंने काम पर जाना है। मेरी मदद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह दिन रात बिना रुके मेहनत करती रहोगी तो भला कैसे होगा। पिछले 2 दिनों से यूं ही सोई हुई हो। तुम्हें पता है मैं कितनी डर गई थी। तुम्हारी सेहत ठीक नहीं और तुम काम पर जाना चाहती हो। करिश्मा ने मालकिन से कहा, क्या कहा? पिछले 2 दिनों से मैं सोई हुई हूँ। मुझे यकीन नहीं आता। 2 दिनों से आप मेरा ध्यान रख रही हैं, इसका बहुत बहुत उपहार। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। काली कौवी ने उससे बात कर हर तरह से उसकी मजबूरी जानने की कोशिश की। तब करिश्मा ने आंसू बहाते हुए कहा, मेरी और क्या मजबूरी हो सकती है मालकिन। मैं जब छोटी थी तभी मेरे माता पिता बाढ़ में बहकर चल बसे। मेरे पति, मेरे बच्चे भी इसी बाढ़ में बहकर चल बसे और इकलौता मेरा घोंसला वो भी बह गया। मेरे अपनों को, मेरी जिंदगी को इस बाढ़ ने बर्बाद कर दिया। ना जाने भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी है। करिश्मा चिड़िया मेहनत करके पहाड़ के ऊपर अपना घर बनाना चाहती है ताकि अगली दफ़ा बारिश में इसके घर को कोई नुकसान ना हो। फिर करिश्मा वहाँ से चली गई। तब कौवी ने मन ही मन में सोचा, भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ता। जल्द ही तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आएंगी। करिश्मा ने जैसा ठान लिया था वैसा ही पहाड़ के ऊपर उसने मजबूत और सुंदर घर बना लिया। उसके यहाँ काम करने गरीब पक्षी आया करते थे। उन सभी के साथ करिश्मा मालकिन वाला बर्ताव नहीं किया करती थी, बल्कि उनके साथ दोस्त की तरह बात किया करती थी। उनकी मदद भी करती और उनके खाने पीने और चाय नाश्ते का ख्याल रखा करती थी। उसके पास मजदूरी कर रहे पिपड़ी कबूतर, आप जैसी बड़ी दिल वाली मालकिन को हमने पहले कभी नहीं देखा था। हर कोई हमसे मज़दूरों की तरह व्यवहार करता था। आप तो हमारे साथ दोस्तों की तरह रहा करती हैं। भगवान ज़रूर आपका भला करेगा, आपको ऊंचाई तक पहुंचाएगा। उनकी बातें सुनकर करिश्मा बहुत खुश होया करती थी और इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार देती है।